हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसवुड एजुकेशन में। पिछली क्लास में हमने विद्यालय प्रबंधन की अवधारणा एवं उसके अर्थ के बारे में पढ़ा था और आज क्लास में हम पढ़ेंगे विद्यालय प्रबंधन की विशेषताओं के बारे में। विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है प्रक्रिया। विद्यालय प्रबंधन एक प्रक्रिया है। यह निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक गतिशील प्रक्रिया है। प्रक्रिया के रूप में इसके अंतर्गत नियोजन, संगठन, प्रशासन, समन्वय और निर्देशन, नियंत्रण, कर्मचारियों की व्यवस्था, संपादन, मूल्यांकन, प्रोत्साहन अथवा अभिप्रेरणा और नेतृत्व तकनीकें शामिल हैं। सेकंड क्या है? उद्देश्य पूरक प्रक्रिया। विद्यालय प्रबंधन उद्देश्य पूरक प्रक्रिया है। विद्यालय प्रबंधन उद्देश्य केंद्रित होता है। यह विद्यालय के लक्ष्यों की प्राप्ति का एक साधन है, ना कि स्वयं में कोई लक्ष्य है। मतलब स्वयं में कोई लक्ष्य नहीं है, यह एक जो विद्यालय है वो उद्देश्य प्राप्ति के लिए एक साधन है। ठीक है, अतः यह विद्यालय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयत्न करता है और इसी में संलग्न रहता है। तो जो विद्यालय है वो लक्ष्यों की प्राप्ति का एक साधन है, ना कि कोई लक्ष्य है। नेक्स्ट क्या है? सतत प्रक्रिया। विद्यालय प्रबंधन एक निरंतर जारी रखने वाली प्रक्रिया है। यह सतत चलती रहती है। सतत मतलब क्या होता है? लगातार चलती रहती है। परिणामों के पश्चात उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयास इसे निरंतर जारी रखता है। ठीक है, तो जो परिणामों के पश्चात जो उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयास है वो इसे निरंतर जारी रखता है। और जो विद्यालय प्रबंधन की जो प्रक्रिया है वो कैसी है? लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट है सामाजिक प्रक्रिया। विद्यालय प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसमें सामाजिक सिद्धांतों को ध्यान में रखकर समूह के सभी सदस्यों को अभिप्रेरित करना पड़ता है। मानवों का समूह समाज का निर्माण करता है। कई मानव मिलकर क्या निर्माण करते हैं? एक समाज का निर्माण करते हैं। तो जो विद्यालय प्रबंधन है वो कैसी एक प्रक्रिया? विद्यालय प्रबंधन कैसी प्रक्रिया है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसमें सामाजिक सिद्धांतों को ध्यान में रखकर समूह के जो सभी सदस्य होते हैं उनको अभिप्रेरित करना पड़ता है। और जो मानवों का समूह होता है, मतलब जो मनुष्यों का समूह होता है, वो मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्या है? समन्वित प्रक्रिया। विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत दो तत्व सामने आते हैं, मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन। विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत दो तत्व सामने आते हैं। कौन कौन से दो तत्व? मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन। दोनों की आवश्यकता होती है, परंतु मानवीय संसाधन का प्रबंधन अधिक महत्वपूर्ण होता है। प्रबंधन मानवीय तत्वों को संचालित करता है और मानवीय श्रम भौतिक संसाधनों को। अतः प्रबंधन इन दोनों का सर्वोत्तम प्रयोग करके उत्पादकता में वृद्धि करने का प्रयत्न करता है। मतलब इसमें दो प्रकार के संसाधन बताए गए हैं। कौन कौन से? मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन। इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है वो किसका है? मानवीय संसाधनों का। प्रबंधन जो होता है वो मानवीय तत्वों को संचालित करता है और मानवीय श्रम जो होता है वो भौतिक संसाधनों को। ठीक है, नेक्स्ट है उद्देश्यपूर्ण क्रिया। विद्यालय प्रबंधन किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। छात्रों को शिक्षा देने के उद्देश्य से स्थान, सामान, कर्मचारियों, उपकरणों की व्यवस्था की जाती है। इन सब का उद्देश्य क्या है? लक्ष्य प्राप्त करना होता है। तो जो विद्यालय प्रबंधन है वो किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है और इन सब का उद्देश्य क्या होता है? कि लक्ष्य को प्राप्त करना। नेक्स्ट है सार्वभौमिक प्रक्रिया। प्रबंधन एक सार्वभौमिक क्रिया है। यह किसी भी कार्य को समुचित दिशा देने में सदा सहयोगी रहा है और यह सार्वभौमिक भी है। नियोजन, संगठन, नियंत्रण एवं निर्देशन आदि सभी सार्वभौमिक प्रकृति के कार्य हैं। ये सभी प्रकार के विद्यालयों और अन्य संस्थाओं में कार्यशील हैं। नेक्स्ट क्या है? अंतः अनुशासन उपागम। विद्यालय प्रबंधन अंतः अनुशासनात्मक उपागम है। यह किसी विशेष विद्या से संबंधित नहीं होता। इसमें शिक्षा क्षेत्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानवशास्त्र विषयों के सिद्धांतों को प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। मतलब जो विद्यालय होता है वो किसी एक विषय से संबंधित नहीं होता। ठीक है, उसमें शिक्षा क्षेत्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानवशास्त्र विषयों के सिद्धांतों को प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्या है? गत्यात्मक। विद्यालय प्रबंधन गत्यात्मक है। ठीक है, डायनेमिक है। विद्यालय प्रबंधन शैक्षिक प्रक्रिया का गतिशील एवं जीवनदायक तत्व है। इसके अभाव में साधन मात्र साधन बनकर रह जाते हैं। ठीक है, तो जो विद्यालय प्रबंधन है वो क्या है? गत्यात्मक है। विद्यालय प्रबंधन शैक्षिक प्रक्रिया का गतिशील एवं जीवनदायक तत्व है। नेक्स्ट क्या है? अधिकार व्यवस्था। प्रबंधन अधिकार के रूप में प्रयुक्त होता है। विद्यालय क्षेत्र में प्रबंधन तथा प्रबंधित दो वर्ग होते हैं। विद्यालय क्षेत्र में दो वर्ग होते हैं। कौन कौन से? प्रबंधक तथा प्रबंधित वर्ग।
ठीक है। प्रबंधक वर्ग के अधिकार अधिक होते हैं और वे अपने अधीनस्थों से कार्य लेते हैं। देखिए, विद्यालय क्षेत्र में 2 वर्ग होते हैं, प्रबंधक वर्ग और प्रबंधित वर्ग। प्रबंधक वर्ग में क्या होता है कि इसमें अधिकार जो होते हैं वो अधिक होते हैं और वे अपने अधीनस्थों से कार्य लेते हैं। प्रबंधित भी, जो प्रबंधित वर्ग होता है उसमें उच्च, मध्यम एवं पर्यवेक्षी स्तर के होते हैं। सभी के अपने पदों के अनुरूप अधिकार होते हैं तथा भूमिकाएं भी होती हैं। उसमें क्या हो रहा था, प्रबंधक वर्ग में वो अपने अधीनस्थों से कार्य ले रहे थे, जबकि प्रबंधित वर्ग में क्या है, सबके अपने अपने अधिकार होते हैं और सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं होती हैं। ये अपने अधीनस्थों का मार्गदर्शन भी करते हैं, ये समन्वय, नियंत्रण एवं नेतृत्व करते हैं। नेक्स्ट क्या है, कार्यात्मक अवधारणा। संकुचित अवधारणा के अनुसार विद्यालय प्रबंधन दूसरों से कार्य कराने की युक्ति है। व्यापक अवधारणा के अनुसार विद्यालय प्रबंधन अन्य लोगों के द्वारा तथा उनके साथ मिलकर कार्य करना है। देखिए, कार्यात्मक अवधारणा में 2 अवधारणाएं सामने आई। कौन कौन सी, संकुचित अवधारणा और व्यापक अवधारणा। तो संकुचित अवधारणा में क्या होता है, इसके अनुसार विद्यालय प्रबंधन दूसरों से कार्य कराने की एक युक्ति है। और व्यापक अवधारणा में क्या आएगा कि इसके अनुसार विद्यालय प्रबंधन अन्य लोगों के द्वारा तथा उनके साथ मिलकर कार्य करना है। तो व्यापक अवधारणा में वो सब लोगों के साथ मिलकर कार्य करना है, जबकि संकुचित अवधारणा में कि विद्यालय प्रबंधन क्या है, संकुचित अवधारणा में विद्यालय प्रबंधन क्या है, दूसरों से कार्य कराने की युक्ति है। व्यापक अवधारणा प्रबंधन की आधुनिक अवधारणा है। इस अवधारणा के अनुसार प्रबंधन एक कार्यात्मक इकाई है जिसके माध्यम से योजना बनाना, संगठन की व्यवस्था करना, निर्देश देना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करना इत्यादि किया जाता है। तो प्रबंधन क्या है, एक कार्यात्मक इकाई है जिसके माध्यम से योजना बनाई जाती है, संगठन की व्यवस्था की जाती है, निर्देश देना, समन्वय करना, नियंत्रण करना इत्यादि सब किसमें शामिल होता है, प्रबंधन में। नेक्स्ट है कि प्रबंधन मतलब क्या होता है, एक व्यवस्था होती है, ठीक है, जिसमें योजना बनाना, संगठन की व्यवस्था करना आदि शामिल होता है। नेक्स्ट है नेतृत्व रूपी धारणा। अवधारणा के अनुसार विद्यालय प्रबंधन एक नेतृत्व है। नेतृत्व के माध्यम से संपूर्ण संगठन में कुशलता, संतुलन एवं निरंतरता की संभावना बनती है। कुशल नेतृत्व द्वारा ही शिक्षा में गुणवत्ता लाई जा सकती है, ठीक है। तो कुशल नेतृत्व के अभाव में शिक्षा में गुणवत्ता नहीं लाई जा सकती है, ठीक है। इसलिए कुशल नेतृत्व का होना आवश्यक है। नेक्स्ट है कलात्मक एवं वैज्ञानिक अवधारणा। विद्यालय प्रबंधन कला भी है और विज्ञान भी है। विद्यालय प्रबंधन क्या है, एक कला भी है और विज्ञान भी है। यह एक और प्रबंधकों को अपनी प्रबंधीय कला एवं कुशलताएं प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है और दूसरी ओर उन्हें वैज्ञानिक ढंग, पद्धति एवं प्रबंधन विज्ञान अपनाकर हर संभव ढंग से योजना तैयार करना, इसे लागू करना एवं प्रणाली को नियंत्रित करना होता है। मतलब विद्यालय प्रबंधन जो है वो कला भी है और विज्ञान भी। कला के रूप में क्या करता है, वह कुशलताएं प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है और विज्ञान के रूप में वैज्ञानिक ढंग, पद्धति, प्रबंधन विज्ञान अपनाकर हर संभव ढंग से योजना तैयार करता है, लागू करता है, ठीक है। तो विद्यालय प्रबंधन कला भी है और विज्ञान भी, ठीक है। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, विद्यालय प्रबंधन की विशेषताओं के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम विद्यालय प्रबंधन का स्वरूप पढ़ेंगे। बीएड एंड सीटेट की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।